कि जीके जीएस के लिए बहुत सारे टीचर को आप फॉलो कर ले तो फलने वगैरह प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन करवा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके आप ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब समझो कि एक जीके जीएस पढ़ने के लिए मतलब समझो कि 10 से 20 प्रकार के टीचर को आप फॉलो करते हो। 10 टीचर को आप पढ़ोगे भाई तो कम से कम आपको 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। और 3 साल तुम दोगे एमटीएस एग्जाम में। एमटीएस का पेपर इतना समझो कि इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं होता है। एक ऑप्शन आप नहीं जान रहे हो वो ठीक है, 3 ऑप्शन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझो कि वहीं पे तुम्हारा लोचा फंस रही है। तो तीनों ऑप्शन का एनालिसिस भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो समझो कि अगर तीनों ऑप्शन अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको जीके जिसमें प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मैं जो तरीका अपनाया हूं अपनी लाइफ में एमटीएस एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में, और अगर तुम्हें इसी बार एमटीएस एग्जाम में सिलेक्शन पानी है मेरे भाई, तो देखो मैंने जो ये नोट्स बनाया हूँ, मैं टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ। तो नोट्स अगर आप बिगिनर हो और एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस को लेकर बहुत परेशानी चिंतित कर रहे हैं भाई, तो आज इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीके जीएस में दोबारा वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। आज मैं बात करूंगा कि इस नोट्स के पीछे क्या राज है, ठीक है। ये जो नोट्स मैंने बनाया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब सारे नोट्स यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, ठीक है। इसके पीछे मैं बताऊंगा कि कैसे मैं इसको शॉर्टेस्ट वे में बनाया हूँ और कैसे आपको बनानी चाहिए, किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए, कौन कौन पॉइंट को आप इसमें नोट कर सकते हैं। और अगर तुम्हें इसी बार एमटीएस एग्जाम में सिलेक्शन पानी है मेरे भाई, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें फैक्ट करने जा रहा हूँ कि जो बहुत सारे जो होते हैं ना बताने वाले भाइयों, तो उसके पीछे जो होता है क्या रीजन है, उन्होंने किस प्रकार से एग्जाम क्रैक किया है। तो सबका एक ही मेथड होता है, एक ही मेथड को अप्लाई अगर किया जाए तो एमटीएस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। मैं अपनी जो एमटीएस एग्जाम की बात करता हूं, मैंने जो 2022 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2021 में हुआ था, उधर फॉर्म वॉर्म फिलअप करवा लिया गया, 2000 पेपर उसकी 22 में कंडक्ट करवा लिया गया और उसके आंसर की भी 22 के अगस्त, जुलाई से अगस्त के बीच में आ गया था। टोटल अगर जीके जीएस के स्कोरिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, ठीक है। इसको आप देख लेना कि जीके जीएस में मैंने कितना स्कोरिंग किया है, ठीक है। अगर पूरी पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां से जाकर आप मेरे एमटीएस एग्जाम का पेपर का आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई ने कितना क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की जीके जीएस में स्कोरिंग किया, मैथ में कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं इसका फुल पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब रही बात कि देखो आप लोग क्या करते हो ना कि जीके जीएस के लिए बहुत सारे टीचर को आप फॉलो कर ले तो फलने वगैरह प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन करवा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके आप ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब समझो कि एक जीके जीएस पढ़ने के लिए मतलब समझो कि 10 से 20 प्रकार के टीचर को आप फॉलो करते हो, ठीक है। यही गलती आपको नहीं करनी है भाई एग्जाम से पहले, ठीक है। और यही अगर गलती आप करोगे तो आप सोचते रह जाओगे, एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी समय बीत जाएगी मेरे भाई, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं तो 10 टीचर से पढ़ रहा था और एक टीचर का भी कोर्स आपने नहीं कंप्लीट कर पाया। फैक्ट यहाँ पे ये होता है कि जब आप जीके जीएस की तैयारी करने आते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पेपर किस बेस्ड पर पूछा जा रहा है, एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, ये तो रियल फैक्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर तैयारी कर रखे हो तो आपको पेपर में कहीं भी मतलब डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यही बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर तुम्हें भाई, अगर जीके जीएस में अगर तुम्हें जाननी है कि मुझे हिस्ट्री कैसे करनी है, ज्योग्राफी कैसे करनी है, ठीक है, पॉलिटी कैसे करनी है, इकोनॉमिक्स कैसे करनी है, साइंस के अगर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का सेक्शन यहाँ पे होगा। तो देखो मैंने जो इन नोट्स बनाया हूं, मैं टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स बनाया हूं। तो नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है। अगर तुम पॉलिटी से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तब पॉलिटी में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जब आप प्रीवियस, आप लोग तो सबसे बड़ा गलती ये करते हो भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते नहीं हो। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस बेस्ड पर पेपर पूछे जा रहे हैं। इस बार का जो सीएचएसएल का पेपर हुआ, क्या आपने देखा है कि किस बेस्ड पर एग्जाम हुआ है? जो भाई दिए हैं उसको तो पता है कि प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर पेपर को तैयार किया गया था, इतना बेसिकली पता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर जब तैयारी किए रहेंगे ना मेरे दोस्त, तब आपको पता चलेगा कि जो पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर पूरा पैटर्न को तैयार किया गया है। तो वहां से आपको आइडिया लग पाता है। अब एक चीज आपको ये करनी है कि जैसे आपने पॉलिटी का सब्जेक्ट को उठाया, ठीक है, पॉलिटी का जब सब्जेक्ट आप उठाएं तो उसमें देखें
एक साइड पॉलिटिका आपने पूरा जो भी आपके पास अगर नोट्स है, मैं तो बोलूंगा कि इसमें आपको कोई भी पेड बैच लेने की मतलब समझो कि आपको कोर्स लेने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। अगर लगता है कि जिसका बेसिक अगर खत्म है, ठीक है, लगता है कि नहीं हमें कुछ कुछ चीजों को हो सकता है कि संविधान में कुछ कुछ ऐसे होते हैं आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल किसी भाई को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे हैं तो आप शिक्षा पथ की एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा शिक्षा पथ की एप्लीकेशन है जहां से आपको बेसिक तैयार करवाया जाता है। वहां से पहले आप अपनी बेस को स्ट्रांग करो, ठीक है। तो उसका मैं लिंक ऐसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से बेसिक चीज वो करवा रखें। और जिन भी भाई को अगर लगता है कि नहीं मुझे पीडीएफ से भी कर लेनी है, तो पीडीएफ भी वहां पे सब कुछ वहां पे दे रखा है। तो पीडीएफ में आपको बहुत सारे फैकल्टी के द्वारा उस पीडीएफ को बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक एग्जाम का वहां पे पीडीएफ मिलने वाला है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एमटीएस में भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे फैकल्टी के द्वारा उस पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो समझो कि मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो वो जो नोट्स अगर आप वहां से भी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है मेरे भाई, कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा टीचर का सिलेक्शन आपको नहीं करनी है, 10 टीचर को फॉलो आप कर लोगे तो आप एक टीचर से भी पढ़ नहीं पाओगे। 21 जुलाई से शिक्षा पथ की एप्लीकेशन पर एमटीएस हवलदार का बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे भाई। इसमें वैसे कैंडिडेट को ज्वाइन करना है जिसको बेसिक से कुछ भी नहीं आता है, उसको बेसिक से सिखाया जाएगा वहां पे, ठीक है। और इनके साथ साथ आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ इंक्लूडेड रहेंगे। आपको आपको बेसिक कैसे सिखाया जाए, आप कैसे जीकेजीएस में स्कोरिंग कर पाएंगे, कैसे आप स्कोर को और ज्यादा तक बूस्ट कर सकते हैं, तो आपको इस एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि 10 टीचर को आप पढ़ोगे भाई तो कम से कम आपको 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। और 3 साल तुम दोगे एमटीएस एग्जाम में। एमटीएस का पेपर इतना समझो कि इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल जो बिगनर है वो भी पेपर को फोड़ डालता है भाई, ठीक है। मैं इसकी पूरी पीडीएफ जो मैं एग्जाम दिया हूं उसको मैं पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूं, तो आपको वहां से मोटिवेशन मिल पाएगा, आइडिया लग पाएगा कि किस बेस्ट पर पेपर को पूछा गया है। तो वहां से पहले रणनीति को बनानी है भाई, ठीक है, तब जाकर तुम्हें वहां चीजों को धीरे धीरे तुमको गेन सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था पॉलिटी का, तो पॉलिटी में सबसे पहले ये देखो, एक साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के रखो, ठीक है, जैसे मैं करता हूं, ठीक है। एक साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के रखता हूं, एक साइड मैं अपनी नोट्स को निकाल के रखता हूं। अब देखता हूं कि भाई जो प्रीवियस ईयर में है किस कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखा कि भाई संविधान का इस टॉपिक से आर्टिकल में इस टॉपिक को मतलब टारगेट कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 21 को टारगेट किया है, अनुच्छेद 19 को टारगेट किया है, यहाँ पे 142, ठीक है, 35, 45, इस सब मतलब समझो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वहां पे टारगेट कर रहे हैं। फिर संविधान संविधान से जो जो और निर्माता वगैरह है वहां से मतलब उस पॉइंट को उठाया जा रहा है। तो वहां से आइडिया लग पाती है प्रीवियस ईयर के थ्रू कि अच्छा पेपर को यहाँ से उठाया जा रहा है। तो अपनी नोट्स में जब आप जाओगे तो वहां का जितने भी पॉइंट बनते हैं उसको आप क्या करो, फिनिश कर डालो, ठीक है। प्रीवियस ईयर से ही तुमको पता चलेगा जो आपने नोट्स कॉपी तैयार किया है। और नहीं नोट्स है ना तुम्हारे पास भाई, तो नोट्स डाउनलोड कर लो, शिक्षा पथ की एप्लीकेशन पे भी नोट्स पड़ी हुई है, वहां से कुछ पे है 50-60 रुपए का, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उतने तो आप डाटा में रिचार्ज खत्म कर देते हो। तो वहां से तुम पीडीएफ को डाउनलोड करके और वहां से चीजों को धीरे धीरे तुम कवर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बस यही मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें देखो पॉलिटी का मैंने क्लियर कर दिया, अगर तुम्हें हिस्ट्री की ओर जाना है तो हिस्ट्री का भी सेम कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। ऐसे करके तुम कर सकते हो शॉर्टेस्ट वे में और तुम्हारी तैयारी भी फिनिश हो जाएगी। एक गलती और क्या करते हैं भाई, देखो एक गलती क्या करते हैं कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला, ठीक है, सेट लगा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हो भाई, जहां से भी लगा रहे हो, ठीक है, सेट आपने लगाया, सेट लगाने के बाद जब आप उसको एनालिसिस करने जाते हैं, भाई फैक्ट है मेरे भाई, यही तुम्हारी ना स्कोरिंग नहीं बढ़ने देगा। और आज तक जितने भी भाई अगर एनालिसिस पे अगर काम नहीं कर रहे हैं वो मेरे वीडियो में आकर कमेंट करें कि भाई मैं 1 साल से मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरे स्कोरिंग ज्यों का त्यों है भाई, कभी घट जाता लेकिन कभी अपर लेवल तक नहीं गए हैं। मतलब समझो कि लोग यही मतलब समझो कि इसका तरीका क्या है स्कोरिंग करने का। तो स्कोरिंग करने का मेन तरीका ये है मेरे दोस्त कि अगर जब तुम क्वेश्चन का एनालिसिस करने जाते हो तो क्या करते हो कि जैसे आपने पढ़ा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन टिक लगा दिए, चलो नरेंद्र मोदी है। अरे भैया जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो आपने ऑप्शन को पढ़ लिया, ठीक है। उसी से रिलेटेड भाई हो सकता है कि तुमसे भारत का गृह मंत्री पूछ लिया जाए, हो सकता है भारत का रक्षा मंत्री पूछ लिया जाए, तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन को भी देखो। अब एक चीज क्या है कि उसी से रिलेटेड चीजों को आपने देख लिया, मुख्यमंत्री, गर्मी ज्यादा है भाई, वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है आप लोग को हेल्प के लिए।
तो वहां से देखो कि भाई इसने इस पॉइंट को पूछा, भारत का प्रधानमंत्री, तो मेरे पास जो 4 पॉइंट आए हैं, जो 4 पॉइंट, भारत का गृह मंत्री कौन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, भारत का विदेश मंत्री, ठीक है, जो भी वगैरह यहाँ पे होता है, उसी से रिलेटेड चीजों को आप यहाँ पे फिनिश कर डालो। अब एक चीज और क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर का मॉक लगाते हैं ना दोस्त, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जब आप मॉक लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें भी एक ऑप्शन रहते हैं और तीन, एक ऑप्शन तो जो सही है वो आप जान रहे हो, और जो 3 ऑप्शन देते हैं ना, वो आजकल के क्या करते हैं भाई लोग, उसको स्किप करके छोड़ देते हैं। अरे भैया, प्रीवियस ईयर हो सकता है जो 3 ऑप्शन तुम छोड़ रहे हो ना, उसी को अभी ऑप्शन में तुम्हारा क्वेश्चन बना के डाल देगा, तब तुम क्या करोगे फिर? अगर उसी को जो आपने ऑप्शन को छोड़ रखा है, ठीक है, वो ऑप्शन से अगर क्वेश्चन को बना दिया जाए तो आप फिर क्या करोगे? तो भाई तुम्हारे लिए तो वो फिर तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो गया। एक ऑप्शन आपने जान रहा है वो ठीक है, 3 ऑप्शन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझो कि वहीं पे तुम्हारा लोच्चा फंस रही है। तो तीनों ऑप्शन का एनालिसिस भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो समझो कि अगर तीनों ऑप्शन अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको जीके जिसमें प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मैं जो तरीका अपनाया हूं अपने लाइफ में, एमटीएस एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में, ठीक है, तो इसके पीछे मेरा यही तरीका रहा है भाई। वही तरीका मैं हर एक भाइयों को सजेस्ट करता हूं कि यही तरीका अगर अपनाया जाए तो जीके जीएस में प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। बस यही आपको करनी है, हर एक सब्जेक्ट का अपनी नोट्स बनाओ, उसको अच्छे बेस पर रिवीजन करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से जब आप रिवीजन किए रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, उसमें अगर जो तुम्हारा ऑप्शन है वो डायरेक्ट तुम्हारा, अगर मानो कि इसका आंसर ए हुआ, 3 ऑप्शन दे रखा है, तीनों ऑप्शन का जाकर आप एनालिसिस करो, तीनों ऑप्शन से हो सकता है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो फिर क्या कर सकते हो? तो तीनों ऑप्शन को एनालिसिस करना जरूरी होता है, तब जाकर भाई तुम्हारे एग्जाम में जो स्कोरिंग होगी जीके जीएस का, वो दोबारा शिकायत नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे शायद ऐसा वीडियो तुम ढूंढ के दिखा दो, मैं चैलेंज